ये विद्यार्थियों, आज अपनी जो फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर जो ब्लड सैंपल दिया गया है उसके अंदर ईएसआर वैल्यू, ईएसआर का अर्थ होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या रक्त जमाव दर, ये ज्ञात करना। तो इसके अंदर जो उपकरण, जो एपरेटस यूज़ करेंगे उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ट्यूब, कांच की लंबी संक्रिय अंकित नली जिसके ऊपर पहले से अंग जो डिवाइडेड है अंकित है वो, और विशेष प्रकार का स्टैंड जिसके अंदर ट्यूब है वो स्थिर और सीधी रहे। इसके अलावा रिजेंट्स के अंदर सोडियम सिट्रेट और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जो ब्लड दिया गया है वो। तो सबसे पहले अपने इसकी थ्योरी की बात करें तो ईएसआर जांचने के पीछे उद्देश्य ये है कि ईएसआर जांच द्वारा रोगी के रोग का पता लगाया जाता है। सामान्यतः जो स्वस्थ मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर जो रक्ताणु या जो उसके अंदर जो कणिकाएं हैं वो क्या है, धीरे धीरे जमती हैं, और सामान्यतः जो ईएसआर है वो 1 घंटे के अंदर लगभग 10 mm तक या इससे कम जमाव होता है। लेकिन विषम परिस्थितियाँ या कोई शारीरिक बीमारी है तो उस कंडीशन के अंदर जो रक्ताणु है या जो कणिकाएं हैं वो शीघ्रता से नीचे की तरफ जमने लग जाती है। तो इस प्रकार ईएसआर का जो स्तर है वो अधिक होता है, जो जमाव है वो क्या है, अधिक होता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अपने जो रूमेटिक फीवर है उसके अंदर ईएसआर जो पहला घंटा है उसके अंदर 1 घंटे के अंदर 40 mm तक इसका जमाव हो सकता है, और जो सामान्य कंडीशन है उसमें कितना होता है, 10 mm तक इसका जमाव होता है। तो जो ईएसआर है वो अपन इस जमाव दर के आधार पर ज्ञात करते हैं। जैसे ही रोगी ठीक होता है तो फिर उसके बाद में ईएसआर होती है वो क्या, सामान्य हो जाती है। तो इसकी विधि या जो प्रोसेस है, प्रोसेस की बात करें अपने तो जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या जो रक्त जमाव दर है वो ज्ञात करने के लिए अपने रोगी की जो वेन है, वेन से ब्लड निकालते हैं और उसको एक विशेष ट्यूब के अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट डालते हैं। तो सोडियम सिट्रेट अपने को पता है कि ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, रक्त को स्कंदित होने से रोकता है। अब ये जो सोडियम सिट्रेट मिला हुआ जो ब्लड है उसको अपने कांच की जो लंबी संकरी नली है उसके अंदर जो है अंकित नली के अंदर उसको 100 mm के निशान तक अपने इसको भर लेते हैं, रखते हैं उसके अंदर 100 mm तक, और फिर इसके बाद में इस नली को विशिष्ट पात्र के अंदर सीधी और स्थिर कंडीशन के अंदर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो रक्ताणु या जो कणिकाएं हैं वो धीरे धीरे जमते रहते हैं और ऊपर की तरफ इसका जो साफ प्लाज्मा होता है वो हो जाता है और नीचे की तरफ इसकी कणिकाएं या जो रक्ताणु हैं वो नीचे की तरफ जम जाते हैं। तो 1 घंटे के बाद में जो नली है, नली के अंदर साफ प्लाज्मा के स्तर की ऊंचाई को माप लेते हैं, और ये ही इसकी क्या है, ईएसआर है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके बाद में जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें रक्ताणु धीरे धीरे जमते हैं अपने को पता है, और इसलिए जो सामान्यतः ईएसआर है वो 1 घंटे में 1 घंटे के बाद में कितना 10 mm से 10 mm या इससे कम होता है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर अपन इस प्रकार है, वो उपयोगी संकेत है और बीमारी ठीक होने के उचित मार्गदर्शक भी है। तो जो जितना मेजरमेंट है जो प्लाज्मा का वो अपनी इसके अंदर नोट कर लेते हैं। प्रोसेस के बाद में अपनी इसकी जो सावधानियाँ या जो प्रिकॉशंस है उनकी बात करें तो टेस्ट ट्यूब या जो कांच की नलिकाएँ जो यूज़ की जाती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ रखें उनको, और प्रयोग की इसमें जो कांच की जो नलिका है वो बिल्कुल सीधी और स्थिर होनी चाहिए, और समय की गणना है वो
बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर। और तो इस प्रकार अपने जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ईएसआर या जो रक्त जमाव दर है उसको अपने ज्ञात करने का ये प्रैक्टिकल है अपना। थैंक यू।